वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह ताला तौफीक दे आपको भी और मुझे भी कि हम सब जो है इस रमज़ान में कुछ बेहतर कर सकें और बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे पहले मैंने आपको सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर बात की थी, आज 12 जोड़ी के ऊपर सैटर्न के क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन सैटर्न के बारे में आपको ज़रूर देना चाहूँगा। अक्सर हमारे लोग जो हैं सैटर्न को, बल्कि कमेंट्स भी मैंने एक देखा था, सैटर्न को बहुत बुरा समझते हैं कि जी सैटर्न आ गया तो अब बहुत बुरा होगा, बहुत तबाही मचेगी और हालात ख़राब होंगे, इस तरह होगा। सैटर्न इस ट्रांज़िट में आपकी चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। ये तो यहाँ पर इसका ये ट्रांज़िट है पाइसेस में, क्योंकि पाइसेस जो ज़ोडिक साइन है, ये तो किसी भी चीज़ के कह लेंगे आपने छोड़ दिया, आपको किसी भी चीज़ का आपने कोई काम परेशानी थी या कोई चीज़ आप कर रहे थे, उसको आप उससे वहाँ पे जान छूट जाएगी आपकी, मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि आपको वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा बड़ा। तो वो आपके जन्म कंडीशन के प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांज़िट में तो सैटर्न आपकी चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। अब वो जैसे आपके चार्ट में होगा वैसे करेगा। अगर अच्छा होगा तो डेफ़िनेट अच्छा करेगा। अगर बुरे होंगे तो डेफ़िनेट ये टाइम जो है 2 ढाई से बल्कि 30 माह का जो ये टाइम है, जो कि ढाई साल बनते हैं, तो वो आपको वही प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ेगी। डिपेंड करेगा आपके अपने बर्थ चार्ट की कंडीशन कैसी है। जैसी कंडीशन आपके बर्थ चार्ट की होगी, वैसे ही इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। ट्रांज़िट जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपकी दिशा भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उससे भी चीज़ें होती हैं, और आपकी कुंडली में जो भी योग बने हुए हैं, वो अच्छे बने हुए हैं, बुरे बने हुए हैं, सैटर्न ने तो बस उसको एक्टिवेट करना है। लोग हमारे यहाँ पे सैटर्न से इतना का ज़्यादा हमको डरा देते हैं कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा। इस तरह नहीं होता, सैटर्न ने तो चीज़ें जाके एक्टिवेट करनी है। अब वो अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, ये आपके चार्ट के ऊपर है। ये आपको अपना चार्ट खुद ही देखना पड़ेगा। ये अगर आपको देखना आता है तो खुद देखें, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपना चार्ट जो है वो दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे से भी आप राब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनको आता है वो देखें कि आपके जन्म में ट्रांजिट की जो ये सैटर्न का हो रहा है, इससे तो चीज़ों को एक्टिवेट करना है। और बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपका जन्म का जुपिटर, उसकी क्या हालत है। डिपेंड करेगा आपके जुपिटर की कंडीशंस के ऊपर, और पाइसेस में बैठे हुए और जहाँ-जहाँ सैटर्न दिखेगा, वहाँ बैठे हुए योग जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएँगे। तो यही है पाइसेस में बुर्ज हूत जो फलक का 12वां घर, इसी से शुरू करते हैं। पाइसेस से शुरू करते हैं क्योंकि सैटर्न पाइसेस में ही आ रहा है, तो पाइसेस से शुरू करते हैं। पहले तो हमेशा हम एरियस से शुरू करते थे, लेकिन आज हम पाइसेस से शुरू करते हैं क्योंकि पाइसेस में ये सैटर्न का ये योग बन रहा है, तो पाइसेस से शुरू करते हैं। पाइसेस का ये 10वें और सॉरी 11वें और 12वें घर का मालिक है। तो 12वें और 11वें घर का मालिक लगन के ऊपर आ गया। तो ये अच्छा है, 11वें घर का मालिक अगर लगन में आ गया है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत आपके लिए अच्छा है। फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे थे ना, उसमें थोड़ा-सा लिमिट आना शुरू होगी। जो पिछले, क्योंकि राहु जो है पिछले 1.5 साल से जो था पाइसेस में बैठा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चे किए। अपने उनके खर्चे बढ़े भी हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, सारा कुछ किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़े हैं। लेकिन सैटर्न के इधर आने से चीज़ों पे थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को त्याग यानी छोड़ देना, ये चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे लोग खर्चा करते वक़्त थोड़ा-सा सोचेंगे ज़रूर, और बिला वजह का खर्चा वो नहीं करेंगे। वहीं खर्चा करेंगे जहाँ पर उनको ज़रूरत है, बिला वजह खर्चा वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ 11वें का मालिक लगन में बैठा है, तो डेफ़िनेट आपको इनकम के सोर्स जो हैं वो बढ़ेंगे आपके। यहाँ आपको उसके बेनिफिट यहाँ पे नज़र आएगा। अगर 11वें का मालिक आपका अच्छा है, जन्म में जुपिटर भी अच्छा है, तो आपको गेन बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, और आप अपने इनकम का सोर्स भी बढ़ाएँगे यहाँ पर। और 11वें का मालिक भी, यानी कि खर्चे भी होंगे, खर्चे आप किसी सही जगह पे करेंगे, फ़ॉरेन पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे करेंगे, लेकिन
एक चीज़ याद रख लीजिएगा, यहाँ सैटर्न आपके लगन में बैठा है, लगन का ताल्लुक सेहत से भी होता है। तो यहाँ सेहत को अफ़ेक्ट ज़रूर कर सकता है। आपको अपनी रूटीन लाइफ़ मैटर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ़ को पहले जिस तरह गुज़ार रहे थे, उससे थोड़ा-सा चेंज ज़रूर करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज़ या किसी भी जिम में, किसी भी स्विमिंग में, किसी भी योग में, किसी भी आप जाकर अपनी बॉडी को एक्टिवेट करेंगे, जिससे आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। पर एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ जन्म का जुपिटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जैसी उसकी कंडीशन होगी, अगर आपका जन्म का जुपिटर बहुत अच्छा है, तो नो डाउट आपको यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट, फाइनेंशियली गेन, करियर से रिलेटेड चीज़ों गेन जो है बहुत बेनिफिट और फ़ायदा होगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे लगन का मालिक है और कैरियर का घर का मालिक है। यानी कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव, चेंज, कुछ चीज़ें आप छोड़ देंगे कि पाइसेस जो है छोड़ने की भी राशि है। कुछ चीज़ों को आप त्याग देंगे, छोड़ देंगे, कुछ नई चीज़ें करेंगे आप। कोई बहुत अरसे से जॉब कर रहे थे, बहुत अरसे के बाद वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ मूव करने की सोचेंगे, या वो बाहर जाने का सोचेंगे, या वो बिज़नेस की तरफ आने का सोचेंगे। अब यहाँ पे सेटल तीसरी नज़र से आपके तीसरे घर को देखेगा। यहाँ पे जब तीसरे नज़र से तीसरे घर को देखेगा, तो छोटे बहन-भाइयों की जो है वो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ेगी, शॉर्ट ट्रैवल आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, स्किल आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और 10वां घर यानी करियर से रिलेटेड चीज़ों में आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। आप कुछ चीज़ चेंज करेंगे, कोई एक चीज़ को छोड़कर कोई दूसरी नई चीज़ करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। डिपेंड ये करेगा कि आपका जन्म का जुपिटर कैसा बैठा हुआ है और सैजिटेरियस में बैठे प्लैनेट कैसे रिजल्ट हैं। यहाँ केतु है तो डेफिनेट आपको कोई चीज़ छोड़ के कोई दूसरी नई चीज़ करेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोड़कर आप अगर जॉब की तरफ छोड़कर अपना बिज़नेस की तरफ आएँगे। इस तरफ चीज़ें करेंगे, बाहर के ट्रैवल्स करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंस करेंगे। अगर यहाँ पे बुरा हुआ तो एक्सपेंस आपके बीमारी के ऊपर खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक नज़र आएँगी। ये तो आप पे डिपेंड करना है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बीमारी खर्चों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। ये आपके जन्म के चार्ट की कंडीशन ही आपको बता सकती है। और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में ज़रूर कोई ना कोई बदलाव आपको ज़रूर होगा। एक छोटी-सी मिसाल आपको देके मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पे सन बैठा होगा और सैटर्न का यहाँ से ट्रांज़िट होगा, सन चाहे पाइसेस में हो या स्कॉर्पियो में हो या कैंसर में हो, तो जो लोग जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, सरकारी जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, तो इनको डेफ़िनेट यहाँ पे जॉब मिलेगी। ये एक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये चार्ट ही आपका डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट की कंडीशन क्या है। जो लोग पढ़ सकते हैं वो खुद देखें, जो नहीं पढ़ सकते वो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। मैं जो ये ट्रांज़िट आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक आपको जो यहाँ ये इवेंट्स करेगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई 100% तो ये नहीं होगा डेफ़िनेट। काफ़ी हद तक मेरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर आपको मैं इसको बता सकूँ। लेकिन एक चीज़ है, ये चीज़ें ज़रूर होंगी, करियर से रिलेटेड चीज़ों में बदलाव ज़रूर होगा, वो अच्छा होगा, बुरा होगा, वो आपका जन्म का चार्ट ही बताएगा आपको और जुपिटर की कंडीशन बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो करियर से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी आपको। हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यू मिल सकते हैं, अगर आपका जन्म का जुपिटर वीक है। और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने रूटीन मैटर को चेंज करते हैं, तो डेफिनेट आपको यहाँ पे बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा होगा। और यहाँ पर छोटे बहन-भाइयों पे भी आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आएगी, जहाँ आपको उनसे काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलता नज़र आएगा। यानी कि छोटे बहन-भाइयों से जो प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम हल होती हुई नज़र आएगी, जिससे काफ़ी हद तक आपको सुख वगैरह जो है वो मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पर। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस के दूसरे घर में एक बहुत बड़ा ये धन योग बनने जा रहा है एक्वेरियस वालों के लिए यहाँ पर। नो डाउट ये एक बहुत बड़ा धन योग है। यहाँ 11th का और 2nd का मालिक यहाँ पर सैटर्न आ रहा है, लगन का मालिक। तो ये आपको फाइनेंशियली मैटर्स में बहुत बड़ा गेन देगा। यानी आपको बड़े लोगों से, बड़े नेटवर्क से जोड़ेगा। आपको दोस्तों से, बड़ी सोसाइटी से, बड़े लोगों से बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलते हुए यहाँ पर दिखेंगे। अगर यहाँ सैटर्न या जुपिटर थोड़ा वीक हुआ
या यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट बैठे तो ये आपको अपनी फैमिली से थोड़ा दूर लेके जाएगा आपको। फैमिली के मसाइल से जो है वो आपको दूर लेके चला जाएगा। अगर यहाँ पे ये अच्छा हुआ तो डेफिनेट यहाँ पे धन योग भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अगर यहाँ पर 7th लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो गया तो आपकी शादी भी होगी यहाँ पर, शादी का योग भी बनेगा। तीसरी नज़र से ये देखेगा 4th हाउस को, मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसाइल रह सकते हैं, उनको मसाइल जो है वो रह सकते हैं। घर, गाड़ी लेने के भी योग बनेंगे यहाँ पर। फैमिली से दूर जाने का अगर थोड़ा नेगेटिव हुआ तो फैमिली से दूर जाना, फैमिली में के साथ कोई मतभेद हो जाना या फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट पड़ जाना या कोई टेंशन आ जाना, कोई यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो तो ऐसा ज़रूर हो सकता है आपको। आपको यहाँ को अपनी जगह से यानी कि अपनी मदरलैंड से आपको दूर ले जा सकता है, फॉरेन का ट्रैवल करवा सकता है, यहाँ पे घर गाड़ी का योग भी बनता हुआ यहाँ पे नज़र आता है। फिर ये 11th हाउस, बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको हो सकती हैं चीज़ें मिलें, बड़े लोगों के साथ आपको चीज़ों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बने, वहाँ से आपको गेन और बेनिफिट और फ़ायदे आपको बड़े लेवल के यहाँ पे बनते हुए नज़र आए। पर ये डिपेंड करेगा आपके जन्म के जुपिटर की कंडीशन कैसी है और वो किस तरह के रिजल्ट आपको देना चाह रहा है। कोई सैटर्न आपके दूसरे घर में, बस एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा कि लेन-देन करते हुए, उधार देते हुए आपको बहुत सोच समझ कर करना है। और ये आपका जन्म के बर्थ चार्ट की कंडीशंस और दिशाएँ वगैरह ये भी बताएँगी। यहाँ एक चीज़ तो इंडिकेट हो रही है कि लेन-देन और किसी को उधार दिया हुआ पैसा, उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। घर गाड़ी का योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। मदर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा-सा केयरफुल होके रहना है। यहाँ चीज़ें आपके लिए डेफ़िनिट, अगर ये जुपिटर बाय चार्ट में अच्छा है, सेकंड हाउस अच्छा है, 11th हाउस अच्छा है, तो नो डाउट आपको बहुत बड़ा गेन यहाँ पे, क्योंकि पूरा तरह धन योग एक्टिव हो रहा है। हमारे यहाँ धन योग पे लोग बहुत सी बातें तो करते हैं, लेकिन अ, ट्रांज़िट में इस तरह नहीं होता जिस तरह यहाँ पे। तो मैं ओवरव्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि ये जिस तरह की चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, जो हो सकती हैं, जो आपको बेनिफिट और फ़ायदा दे सकती हैं, किस तरह देंगी ये बहुत डिपेंड करता है, वो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्वेरियस वालों के लिए ऐसा चीज़ होती हुई नज़र आ रही। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के एक तो कैप्रिकॉर्न का तीसरे घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है। यानी खर्चे तो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी आपके खर्चे तो होंगे। अब वो खर्चे आपके किस तरफ होते हैं, वो 3rd हाउस बहन भाइयों की, यानी कि आपके अगर खर्चा हो रहा है तो आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा कि छोटे बहन भाइयों की अगर शादी नहीं तो उनकी शादी से आपको आपका रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि खर्चा होगा तो छोटे बहन भाइयों की शादियों के ऊपर शायद आपका खर्चा हो, या उन्हें बाहर भेजने के लिए कोई आपको खर्चा हो, या आपका खुद बाहर जाना, क्योंकि ट्रैवल तो आपका बनता है, तो आपका लॉन्ग ट्रैवल जो है वो बनता है। यहाँ से अगर हम देखें तो 7 से आपका 9th, ये तो फुली एक्टिवेट हो रहा है कि ट्रैवल के ऊपर आपका काफ़ी हद तक खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। छोटे बहन भाइयों से अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। उनकी शादी हो सकती है, उनकी अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब उनकी लग सकती है। उनको काफ़ी हद तक आपको छोटे बहन भाइयों से रिलीफ और मुक्ति जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी, और आपकी काफ़ी हद तक जान भी छुटती हुई दिखती हुई नज़र आएगी, और काफ़ी हद तक होगा। और शॉर्ट ट्रैवल और लॉन्ग ट्रैवल में आपके बड़े ज़्यादा जो है चीज़ें हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर लॉन्ग यात्रा जो है वो बड़ी बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तीसरे से वो देखिएगा 5वें घर को, 5वां घर से भी आपको औलाद से, अगर आप औलाद के लिए कई कैप्रिकॉर्न है जो औलाद के लिए ख्वाहिशमंद थे तो उनको औलाद होने के यहाँ पर योग बनते हैं। और यहाँ पे अगर आपका 5th हाउस भी स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहाँ पे आपको तरक्की के योग भी बनते हैं, आपको प्रमोशन के योग भी बनते हैं, और यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। अगर यहाँ कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लव रिलेशनशिप या औलाद को लेके थोड़ा-सा मसाइल भी बन सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा आपने केयरफुल रहना है। जैसे आपके जन्म की चार्ट की कंडीशन होगी, उसी तरह के रिज़ल्ट आपको फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे सैटर्न आपके तीसरे घर में है, तीसरे घर से वो 5वें घर को देखेगा, और वहाँ से वो 10th हाउस जो आपका 12th हाउस है वहाँ को देखेगा। यानी फ़ॉरेन से रिलेटेड आपके खर्चे,
फॉरेन रिलीजन ट्रैवल पे होना, रिलीजन जगह पे जाना, यानी कि हज, उम्रा, जैसे हमारे यहाँ लोग ज़ियारतों पे भी जाते हैं, उनकी इस तरह की चीज़ें, या लॉन्ग ट्रैवल पे जाना, या बाहर जाके सेटल होना, वाक़ई यहाँ पे पूरे प्रॉपर योग जो है बन सकते हैं। शायद आपका छोटा भाई जो है, आप उसे बाहर भेजना जा रहे हो, वहाँ पे आपका पैसा लगे। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे रिलीफ़ ज़रूर मिलता नज़र आएगा, लेकिन वो आपकी जन्म कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस के लिए ये 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस में आए, मून साइन आ गया, जिनका 4th हाउस हो तो कहते हैं कि ढैया भी लगा। तो यहाँ चीज़ों को सैटर्न एक्टिवेट करेगा सर, जैसा भी होगा। अब यहाँ पे आपका लगन का मालिक है, 4th हाउस का मालिक है। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसाइल रह सकते हैं आपको। इस चीज़ की तरफ से आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। मदर की तरफ से आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना है, उनकी सेहत को लेकर मसाइल, लेकिन घर, गाड़ी, इसका सुख आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से आपको बड़ा रिलीफ़ मिलता नज़र आएगा। आप घर या और गाड़ी लेने का इरादा है तो वो आप लेते हुए नज़र आएँगे। उससे आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट, फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ वो तीसरी नज़र से जो है, वो देखेगा आपके जो है अपना अ, पाइसेस में है, तो तीसरे से आपको छठे घर में देखेगा। हो सकता है आप घर बनाने की कोशिश करें, लोन लें, लोन लेके आप 2 ढाई साल इसी काम में लगे रहें और घर को कंप्लीट करते रहें। और कुछ लोगों को लोन से या बीमारी से, कुछ ना कुछ चीज़ों से रिलीफ भी मिलेगा। काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी जान छूटेगी यहाँ पर आपकी। कुछ कर्ज़ों से आपकी जान छूटेगी, कुछ चीज़ों से आपकी जान छूटेगी, काफ़ी चीज़ें आपको हद तक रिलीफ़ आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा, और बहुत सी चीज़ें। अब यहाँ पे छठा घर जो है वर्कर्स का भी होता है। हो सकता है आपके कोई वर्कर्स ऐसे हो जो बहुत ओवर एज हो गए हों, उन्हें आप रिटायर कर दें और उनको छोड़ दें और फिर नए वर्कर्स वहाँ पे रखें, ये चीज़ भी होगी। लोन से लेके आप घर-शर के भी जो है वो कंस्ट्रक्शन से वो शुरू कर सकते हो, ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर ये लगन को भी देखेगा, जुपिटर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा आपको ये बहुत ज़्यादा बेहतर देगा, आपको सेहत की तरफ भी फ़ोकस करेगा, आप अपनी तरफ भी थोड़ा फ़ोकस करेंगे। आप अपनी तरफ भी चीज़ों को बढ़ाएँगे, अपना फाइनेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आके जब सेक्रेटरीज़ में आएँगे तो लोग फाइनेंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। सेहत पे अगर थोड़ा मसला बना, थोड़ा सुस्त हुए, तो आपका जन्म का सैटर्न और जुपिटर वीक होने की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो इन चीज़ों को लेके अगर आप थोड़ा-सा कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 4th हाउस में आएगा, तो आपको करियर से रिलेटेड चीज़ों में तो बहुत इम्प्रूव देगा। घर, गाड़ी का सुख, आप लोन भी लेंगे, कुछ आपके लोन के कर्ज़े भी उतरेंगे, कुछ आप दुश्मनों के ऊपर जो हैं, कोई केस है वो भी शायद जीतते हुए नज़र आए। आपको वहाँ से मुक्ति मिलती हुई नज़र आएगी, चीज़ें काफ़ी आपको अब जान छूटती हुई आपकी नज़र आएगी। काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलेगा आपको। यहाँ जो ट्रांज़िट हुआ है, ये आपको एक्टिवेट करेगा चीज़ें। अब वो अच्छी हैं, बुरी हैं, ये तो आपका जन्म का चार्ट ही एक्सप्लेन कर सकता है। आपकी दिशाएँ क्या चल रही हैं। हम यहाँ पे तो ट्रांज़िट में जो इस वक़्त बड़ा इसका ट्रांज़िट हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप भी अगर खुद जानते हैं, नहीं तो किसी भी अच्छे स्टॉक, क्योंकि सैटर्न जब भी आता है ना, सैटर्न एक लंबे अरसे के लिए आता है, ढाई साल के लिए आता है, और ये हमारे कर्म से रिलेटेड है, यानी कि हम जो अमल करते हैं, और ट्रांज़िट हमेशा मूव करता रहता है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे ट्रांज़िट हुआ, जी मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। भाई वो फ़ायदा होता है। एक आदमी शादी के लिए तरसता है कि शादी नहीं होती, उसका फ़ोकस अब शादी होता है। भाई वो किसी और जगह एक्टिवेट हुआ होगा ना। कोई जॉब के लिए कर रहा, तो उसकी जॉब नहीं होती, लेकिन वो किसी और जगह एक्टिवेट तो कर रहा है। अब वो कौन-सी चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है, अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा है, वो तो आपके जन्म के चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसी से रिलेटेड ये चीज़ें होंगी। अब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे कि स्कॉर्पियो के लिए ये सैटर्न का ट्रांज़िट जो है ये कैसा रहेगा। सैटर्न आपके जो है आपके तीसरे और चौथे घर का मालिक है, और जुपिटर जो है आपके 2nd और 5th का लॉर्ड, और 5th में ही ये आ रहा है। बहुत से स्कॉर्पियंस जो औलाद की ख्वाहिश रखते थे, उनकी यहाँ पर औलाद होगी, औलाद का सुख इन्हें आपको मिलता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर।
वो चीज़ जो है पॉसिबिलिटी है। और बहुत से स्कॉर्पियोज़ के यहाँ पे शादी का योग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न तीसरी नज़र से 7वें घर को भी देखेगा, तो शादी के योग भी बनते हुए नज़र आएँगे। और बहुत से जिनका यहाँ पर, क्योंकि अगर आपकी दिशा अच्छी चल रही है, 10वां घर भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों की प्रमोशंस जो है वो भी होती रहेगी। सेक्रेटरीज़ वालों के लिए थोड़ा-सा मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। जो पॉलिटिशियन हैं, उनके 4th हाउस में आ रहा है। तो 4th हाउस में जब सैटर्न आता है सेक्रेटरीज़ वालों के लिए, तो जो पॉलिटिशियंस हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है और वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, आवाम की थोड़ी चीज़ों को बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो को यहाँ पर औलाद से रिलेटेड चीज़ों में जो है बहुत हद तक रिलीफ़ यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पर जो औलाद की ख़्वाहिश रखते थे, उनके घर औलाद ज़रूर होगी। यहाँ चीज़ें बहुत बेहतर होंगी यहाँ पर। यहाँ प्रमोशंस भी मिल सकती है आपको। और यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता केतु बैठा हुआ, तो एक रिलेशनशिप आपका बहुत अरसे से था, चल रहा था, वो तकलीफ़ दे रहा था आपको, वो रिलेशनशिप यहाँ पर ब्रेक हो सकता है यहाँ पे। यहाँ वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो सकती हैं। आप स्कॉर्पियो सैटर्न आपके दूसरे घर को देखेगा, तो फाइनेंशियली मैटर्स के लिहाज़ से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए चीज़ें। आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, फैमिली के पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा आपका इन्वॉल्व रहेगा आपके ऊपर। पैसों के बारे में आप सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैमिली के बारे में सोचेंगे, फाइनेंशियली मैटर्स के बारे में सोचेंगे। तीसरी नज़र से देखिएगा तो बिज़नेस, शायद हो सकता है आप कोई जॉब छोड़कर कोई बिज़नेस की तरफ आएँ, या कोई एक बिज़नेस छोड़कर आप किसी दूसरे बिज़नेस की तरफ चले जाएँ। यहाँ ये चीज़ जो है बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और यहाँ पर आपके तीसरी नज़र जो है आपके 7th हाउस से बढ़ेगी, तो आपका जो है शादी का योग बनेगा। नई जगह शादी, जो स्कॉर्पियन शादी के लिए कर रहे थे, उनके लिए शादी के योग बनेंगे। और यहाँ आपको बिज़नेस से रिलेटेड भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा होगा। कोई चीज़ छोड़कर आप कोई नई चीज़ ज़रूर करेंगे, फाइनेंस इकट्ठा करेंगे, ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये जो दूसरी चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट हो गई, मनी एक्सचेंज हो गई, या अपना क्रिप्टो करेंसीज़ वगैरह, यहाँ आपका इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। यहाँ पे ये चीज़ें आप करते हुए यहाँ पर दिखेंगे और यहाँ पे आपको नज़र आएँगे। और यहाँ पर औलाद से रिलेटेड भी आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलेगा, उनकी शादी से रिलेटेड, या उनकी कोई चीज़ को प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी हद तक आपकी हल होती हुई नज़र आएगी। औलाद जो है एजुकेशन के लिए शायद बैरून मुल्क जाए पढ़ने के लिए, वो चीज़ें हो सकती हैं। औलाद के लिए अगर फ़ॉरेन जाके स्टडी करने का इरादा है, वो तो वहाँ पे वो चीज़ जो है आपका चीज़ पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रही है। तो सैटर्न यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक जो है रिलीफ़ दे के जाएगा, और काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ यहाँ पर मिलता हुआ भी नज़र आएगा। क्योंकि सैटर्न आपका तीसरे घर में, तीसरे शॉर्ट ट्रैवल आपके बहुत ज़्यादा आएँगे, शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू आप बहुत ज़्यादा करेंगे। तीसरा घर जो है, तीसरे घर का मालिक है, और तीसरे सेवन को भी देखेगा, तो ये बिज़नेस से रिलेटेड, आपका पार्टनर से रिलेटेड आपको बड़े बेनिफिट और फ़ायदे आपको मिलते हुए नज़र आएँगे। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ आपका जन्म के जुपिटर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका आपका जन्म का जुपिटर जो है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही बेहतर आपके यहाँ पे हालात आपको बेहतर होते हुए नज़र आएँगे, और चीज़ें बहुत हद तक रिलीफ़ भी आपको मिलेंगी। सैटर्न यहाँ पे चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। जितना 5वां घर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और आपको उतना ही उसका बड़ा-बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। आपकी 10वीं नज़र उसके दूसरे घर में गए, तो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाएँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरा घर जो है फैमिली का भी होता है। तो फैमिली से छोड़कर आप कोई बैरून मुल्क जाना पड़े आपको काम के सिलसिले में, ये चीज़ पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पे दिखेगी भी, वो आपको नज़र भी आएगी यहाँ पे चीज़ें। तो यहाँ पे आपका जन्म की कंडीशन बड़ा डिपेंड करेगी, लेकिन ट्रांज़िट का जो सैटर्न है, अगर इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ और बेनिफिट फ़ायदा भी यहाँ पे मिल सकता है। अब लोग यहाँ पे कहते हैं कि सैटर्न शादी को अगर डिले कर, भई यहाँ पे वो एक्टिवेट करेगा चीज़ों को। आपके मैरिज की सूरत-हाल भी यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, और वो नज़र भी आएगी आपको। लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो उसका बरअक्स आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। औलाद को लेके टेंशन नज़र आएगी, औलाद को लेके परेशानियाँ नज़र आएँगी, शादी को लेके मसले-मसाइल नज़र आ सकते हैं, बिज़नेस को लेके कोई मसले-मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके जन्म के चार्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, कि आपका जन्म का चार्ट जो है जिस तरह होगा, उसी तरह आपको हालात यहाँ बनते हुए नज़र आएँगे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांज़िट है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत सी चीज़ें आपके लिए होगा। आप कुछ नई चीज़ें करते हुए नज़र आएँगे, नए सोर्स जो है वो इनकम के बनते हुए आपके दिखेंगे यहाँ पे। स्कॉर्पियो को एक चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि 5वां घर पेट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी की लाइफ़ जो है स्टाइल, वो ज़रा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आपको स्टमक से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम
ये बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि गैस वगैरह और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिविंग स्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा, खाने-पीने को भी दूसरा घर खाने का भी है। हो सकता है बहुत सी चीज़ें खाने को जो है छोड़ दें, वो यूज़ करना छोड़ दें आप। क्योंकि स्पाइसेस वैसे भी छोड़ने की राशि है, त्यागने की राशि है या चीज़ों को ख़त्म करने की राशि है। तो बहुत सी चीज़ों खाने-पीने का मामला जो है उसको आप जो है छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न 5वें घर में जब बैठेगा तो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम ये आपको रह सकती है। तो इन चीज़ों को लेके भी आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल होगा, क्योंकि अब कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि स्पाइसेस जो है वो चीज़ों को ब्रेक करवाता है, ख़त्म करवाता है, यानी उनको नई चीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी में, स्टाइल में आपको लाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा का छठा घर बनता है पाइसेस और जुपिटर उनके तीसरे और छठे घर का मालिक है। सैटर्न जो है इस कुंडली में योग कारक प्लेनेट है, जो कि आपके फोर्थ और फिफ्थ का लॉर्ड है, छठे घर में आ गया। पहले तो आपको ये चीज देख लें कि आपको अपने दुश्मनों से, या तो वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारी रहेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन देते रहेंगे, और या आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी होते हुए नज़र आएँगे। एक लंबे से अगर आपका कोर्ट केसेस चल रहे थे तो वो वहाँ से आपको रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा वहाँ पर। वहाँ आपको रिलीफ़ मिलेगा, वो केस आप जीत जाएँगे, वहाँ पे उनके ऊपर भारी पड़ते हुए नज़र आएँगे। ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है, या हो सकता है आपके दुश्मन आप पे भारी पड़ जाएँ। तो अगर आपको कोई लंबे अरसे से कोई बीमारी चल रही थी, तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि आप उस बीमारी से आपको निजात मिल जाए। उस बीमारी से आपकी जान छूट जाए, एक लंबे अरसे से अगर आप बीमार चले आ रहे थे या परेशानी चल रही थी, तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक जो है, चीज़ें जो है वो आपको रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो सकती हैं यहाँ पर। हो सकता है आप लोन से भी आपकी जान छूट जाए और आप कोई नया लोन लेकर कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहें, नई चीज़ें करना चाहें। लेकिन यहाँ पर बस आपको थोड़ा-सा एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रख लेना है कि कोई भी डील करते वक़्त आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके रहना है। यहाँ पे आप अपनी बर्थ चार्ट की कंडीशन, आपकी दिशाएँ और आपके बर्थ चार्ट की जो प्लैनेटरी कंडीशन है, उस चीज़ को मद्देनज़र रख कर ही आपने कोई बड़े डिसीज़न लेने हैं, ये वरना यहाँ पर आपके साथ धोखा, फ़रेब, फ्रॉड भी हो सकता है। ये आपके जन्म की चार्ट की कंडीशन ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी, क्या-क्या हो सकता है आपके साथ, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। इसको आपने करना है। फिर यहाँ से बैठकर ये तीसरे घर को देखेगा, जो कि आपका 8वाँ घर है। 8वाँ घर ससुराल का भी होता है, ऑकल्ट साइंस का भी होता है, छुपी हुई चीज़ों का भी होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं अपने ससुराल से रिलेटेड जो है, वो आपको उनकी सेवा करनी पड़ सकती है। ये कर्म होगा, यानी कि अमल होगा। आप उससे अगर जान छुड़ाना भी चाहेंगे तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा ये चीज़ों को थोड़ा तो करना पड़ेगा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़। ये चीज़ें देखनी, ख़ासतौर पर फीमेल के लिए हो सकता है उनके अपनी सास-बहू की जो है वो खिदमत करनी पड़े। ये डिपेंड करेगा आपका कि वो 8वाँ घर जो है वो कौन-सा आपके दोस्त का है। करनी तो आपने है, ये चीज़ तो कन्फर्म है, करनी आपने है। अगर आज 8वाँ घर आपका दोस्त का सैटर्न का हुआ तो वो ईज़िली हो जाएगा। आराम से हो जाएगा और आपकी चीज़ों को एप्रिशिएट भी किया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो थोड़ा-सा आपको परेशानी के साथ करना तो है। अब ये डिपेंड आप पे भी करता है। फिर ये आपके यहाँ पर स्पाइसेस जो है आपका 3rd हाउस है, छोटे बहन-भाइयों के साथ, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा है, तो पाइसेस जो है सैजिटेरियस आपका 3rd हाउस बनता है। आपको अपनी स्किल्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अपने स्किल को इम्प्रूव करें, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ करने को मिलेगी। शॉर्ट ट्रैवल आपके बहुत ज़्यादा होंगे। छोटे बहन-भाइयों से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा। धन की तरफ आपका काफ़ी सोच बढ़ेगी। इसको किस तरह पहले जो खर्च हो रहा है, 12वाँ घर काफ़ी आपकी फ़िज़ूल जगह पे, मेडिकल अपना फ़िज़ूल लिटिगेशन पे या वो दूसरी चीज़ों के ऊपर आपका काफ़ी खर्चा बढ़ा था। यहाँ आप अपने ओल्ड जो मुलाज़िम हैं, जो बिल्कुल रिटायर्ड की एज हो, उनको आप छोड़ सकते हैं। नए जो हैं वो लोग रखे हैं, उनको आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ़ तो इस सेंस में ज़रूर मिलेगा कि आपको काफ़ी हद तक जो है
अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा और ये काम के लिहाज से भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है अगर आप सही काम की तरफ फ़ोकस करें, डिसिप्लिन में रह के करें। फिर 10वीं नज़र इसका तीसरे घर पे होगी। तीसरा घर जो है स्किल का घर भी होता है, कम्युनिकेशंस का भी होता है, छोटे बहन-भाइयों को भी होता है। उन कामों से भी शायद आपको निजात या रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। ब बर्डन था या कोई ज़िम्मेदारी थी, उससे भी आप पूरी करते हुए नज़र आएँगे। और यहाँ आपको अगर लिखने का शौक है, तो वो भी आपका यहाँ पे शौक जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आएगा। बस थोड़ा-सा आपने स्ट्रगल पे लगे रहना है, फ़ोकस क्योंकि यहाँ पे जो कुछ होगा धीरे-धीरे होगा। क्योंकि सैटर्न एक लंबे अरसे तक प्लैनेट है, एकदम देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ आपकी जाएँगी और वो आपके लिए बेहतर भी होंगी आपको। तो आपने चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह लेकर चीज़ों को चलना है, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि छठे घर में ये सारा कुछ होगा और 2.5 साल तक यानी 30 महीने तक इसने इधर ही रहना है और ये लिटिगेशंस का मैटर्स है। कोई नए लिटिगेशन आप करते हुए आए नज़र आए और वहाँ से आपको विन करते हैं कर्जा आप ले सकते हैं किसी नए काम के लिए उसको, लेकिन आपको बहुत थोड़ा-सा केयरफुल रहना है। वो आपका बर्थ चार्ट ही एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह आपको चीज़ों को लेकर चलना है क्योंकि जैसी दिशा होगी, जैसे प्लैनेटरी कंडीशन होगी, आपके साथ ज़्यादा धोखा होगा या फ़ायदा होगा वो चार्ट ही है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया आपको। ये तो कन्फर्म है कि आपको काफ़ी चीज़ों से रिलीफ़ और मुक्ति तो मिलेगी, निजात तो मिलेगी आपको, ये तो कन्फर्म है। शॉर्ट ट्रैवल करने से आपको बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता है यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ कुछ नई चीज़ें आप करते नज़र आएँगे, जो खर्चे एकदम आपके बढ़ रहे थे उन पे बड़ा कंट्रोल आपको दिखेगा। तो खर्चे आपके कंट्रोल में आएँगे, वो चीज़ें आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते नज़र आएँगे, लेकिन ससुराल से लेकर कहीं न कहीं आपको चीज़ें ये करनी पड़ सकती हैं यहाँ पर। अब हम बात करें विर्गो की। विर्गो के 7वें हाउस में हो रहा है ये और जुपिटर आपके 7th लॉर्ड और आपके 4th लॉर्ड से रिलेटेड है। 7th हाउस आपकी पब्लिक इमेज होता है, 7th हाउस आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर और साथ 7th अब बिजनेस का भी होता है। तो यहाँ पे अगर निजात तो आपको मिलेगी, ये तो कंफर्म है कि आपको बहुत हद तक निजात मिलेगी। यहाँ पे बहुत से विर्गो जो फीमेल्स हैं उनको शादी का सुख तो मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई यहाँ पे आपको नज़र आएँगी। कई जो विर्गो हैं जिनका शादी की प्रॉब्लम थी, आप देखेंगे यहाँ पे शादी का जो ये 2.5 साल का दौर है, यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी शादी का योग जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ अक्सर कहते हैं कि 7th हाउस में सैटर्न आ गया जी तलाक हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ आपके 7th हाउस में या जुपिटर की कंडीशन खराब है या मार्स खराब है या 7th का लॉर्ड खराब है, तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। शायद कुछ चीज़ बुराई में हो, पर उससे आपकी निजात ज़रूर होगी। यानी एंडिंग ज़रूर होगी उसकी, खात्मा ज़रूर होगा। चाहे वो बुरे वे में हो, कई जो जिन्होंने डाइवोर्स को फाइल किया होगा, तो उनको यहाँ से निजात ज़रूर मिल जाएगी, उनका एक रिलीफ ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे उनको एक सुख, चाहे दुःख या तकलीफ में ही हो, पर उन्हें यहाँ पे रिलीफ ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। और जिनका बाय बर्थ चार्ट कंडीशन अच्छी है, हाँ, थोड़ी बहुत तो रहेगी, लेकिन उनकी डाइवोर्स जैसी चीज़ें नहीं होंगी। अगर उनके जन्म के 7 की कंडीशन अच्छी है, जुपिटर अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, तो नहीं प्रॉब्लम होगा। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन चीज़ों का, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपका घर, गाड़ी लेने का योग बनता है नज़र आ रहा है और इस तरफ आप बनाएँगे भी। नई गाड़ी आप ले सकते हैं, नया घर आप ले सकते हैं, मदरलैंड से दूर जा सकते हैं। आप फ़ॉरेन अगर जाने का इरादा है, तो फ़ॉरेन आप जा सकते हैं यहाँ पर आप। फ़ॉरेन के योग बनेंगे, फ़ॉरेन से रास्ते बनते हुए नज़र आएँगे। यहाँ से फ़ादर की तीसरी तरफ फ़ादर की तरफ देखिएगा, फ़ादर की थोड़ा तबीयत की सेहत को मसाइल जो है, वो रह सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल आपके होंगे रे हज, उम्रा या ज़ियारतों पे आपका यहाँ पे जो है ट्रैवल वो बन सकता है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये चीज़ें आपकी बनती हुई नज़र आएँगी। यहाँ ये चीज़ें जो आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ जो है, वो काफ़ी हद तक बनता हुआ दिखेगा भी, वो नज़र भी आएगा आपको। इन चीज़ों से आपको बड़ा रिलीफ़ और बहुत सी चीज़ों में बेनिफिट फ़ायदा आपको नज़र आएगा। 10वीं नज़र आपके 4th हाउस में होगी, तो ये आप डेफ़िनेट जो है
कुछ अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, जैसे सेक्रेटरीज वालों के लिए भी मैं कहूँगा कि सेक्रेटरीज वाले भी जिनको अगर अपना वो घर जायदाद या ज़मीन प्रॉपर्टी बेचने जा रहे थे, इसी तरह आपका भी होगा अगर आपको ज़मीन या प्रॉपर्टी या गाड़ी वगैरह बेचने जा रहे थे, तो यहाँ पे उसके योग बनते नज़र आएँगे। सेक्रेटरीज वालों के लिए भी ऐसा, और मैं बीच में उधर भूल गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने चले विर्गो में इसको कवर कर लिया। कोशिश ये करें कि आप सारे के सारे ज़ोडिक सुना करें, क्योंकि आपकी फैमिली में काफ़ी मेंबर होते हैं, तो किसी न किसी की चीज़ों तो रिलेट ज़रूर करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चीज़ चेंज नज़र आएगी बिज़नेस का। हो सकता है कोई आप जॉब छोड़कर कोई नया बिज़नेस, पुराने बिज़नेस को छोड़कर कोई नया बिज़नेस शुरू कर दें। उस तरफ जो अपने घर से काम शुरू कर रहे थे, वो घर को छोड़ के किसी बाहर जाके काम करना शुरू कर दें, फ़ॉरेन में जाके काम करना शुरू कर दें। इस तरह के योग विर्गो वालों के भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा बस आपको डिसिप्लिन में रहेंगे तो जितना क्योंकि धीरे-धीरे तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपके करियर में काफ़ी ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होंगी और आपको बहुत हद तक रिलीफ भी मिलते हुए नज़र आएँगे। फिर ये 4th हाउस मदर की एक साइड है जहाँ पे आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। उनकी सेहत से रिलेटेड चीज़ों को आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा। वहाँ पे आप थोड़ा-सा ख़्याल रखें तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिखेंगी भी यहाँ पर आपको। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि लियो वालों के लिए बात करते हैं। लियो के पे जिनका मून साइन 8वें घर में होगा उसको ढैया लगेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपके लिए जो रिसर्च बेस हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो रिसर्च बेस काम करते हैं, आपके करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव और चेंज नज़र आएगा। ससुराल की सेवा आपको भी करनी पड़ेगी। ये फैक्ट है, ये करना पड़ेगा, 8वां घर ससुराल का भी है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत डीप रिसर्चर हैं, साइंस पढ़ते हैं, ऑकल्ट साइंस पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बहुत कामयाब रहेंगे। यहाँ आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत से लियो वाले बिज़नेस एक चेंज करके दूसरा बिज़नेस की तरफ करें, और हो सकता है बहुत से लियो वाले जॉब छोड़कर दूसरे बिज़नेस की तरफ जाने की कोशिश करें। वो एक अरसे से जॉब कर रहे थे, वो छोड़कर बिज़नेस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो नज़र आएगा। वो तीसरी नज़र इसकी होगी आपके 10वें घर में। तो एक करियर से रिलेटेड चीज़ों में आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन नज़र आएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर आपको बहुत उसका हद तक रिलीफ़ मिलेगा। अब 10वीं नज़र उसके 5वें घर में होगी। 5वें घर से जो है आपको हायर एजुकेशन अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको बहुत रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा। वहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएँगी आपको। औलाद से रिलेटेड जो है अगर ख्वाहिशमंद तो उनको औलाद होती हुई नज़र आएगी, और औलाद को लेके कुछ थोड़ा-सा आपको खुशखबरी मिल सकती है, उनके लिए बेहतर हो सकता है। पर यहीं पे अगर थोड़ा-सा प्लैनेटरी कंडीशन ख़राब हुई, सैटर्न या जुपिटर आपके कुंडली में ख़राब हुआ, तो आपको कुछ ऐसा रूहानी करब या इश्क या मोहब्बत में फँस जाएँगे बुरी तरह से, जो आप जान छुड़ाना भी चाहेंगे तो आपकी जान नहीं छूटेगी। वो डिपेंड करेगा आपका चार्ट कैसा है। आपका चार्ट जैसा होगा उसी तरह की कंडीशन आपको फेस करना पड़ सकती है आपको। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होके रहना है यहाँ पर। औलाद से लेके बा काफ़ी हद तक बेनिफिट होंगे। कोई रिलेशनशिप को लेके कोई ब्रेक आ सकता है वहाँ पर। तो ये चीज़ें आपके जन्म के चार्ट ही इंडिकेट करेगा कि आपके जन्म के चार्ट की कंडीशन कैसी है और वो किस तरह का रिज़ल्ट दे रहा है आपको। यहाँ पे 100% आपके करियर में धीरे-धीरे, यानी कि स्लोली बाय स्लोली करियर आपका ग्रोथ करेगा आपका। जो एस्ट्रोलॉजर है, उनको बहुत यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजर छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ कन्फर्म है, जो ऑकल्ट साइंस में या डीप रिसर्च में या ऐसे मनफ़ी उलूम में जो काम करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट और करियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। 5th हाउस ओहदे का भी होता है, हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, क्योंकि आप अगर 5वां अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, जुपिटर स्ट्रॉन्ग हुआ, तो डेफ़िनेट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें स्ट्रॉन्ग मिलती हुई यहाँ पे 5वें घर में नेक्स्ट प्लैनेट बैठे हुए, सैटर्न जो हटा हुआ, मार्स से केतु बैठा, तो प्रॉब्लमैटिक लाइफ़ रह सकती है। औलाद को लेके भी मसले-मसाइल हो सकते हैं, चीज़ें आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक दिख सकती हैं। तो भई ये चीज़ों का ख़्याल तो फिर आप ही को करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप ही कर सकते हैं, और इसी को जितना आप केयरफुली देखेंगे, तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सैटर्न ने ट्रांज़िट में चीज़ों को एक्टिवेट करना है।
सैटर्न ने कोई आपको काम को रोक नहीं देना, कोई आपके कामों को पाबंदी नहीं लगा देनी, उसने चीज़ों को एक्टिवेट करना है, वो आपके बर्थ चार्ट के ऊपर है। जैसे मैं बार-बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपको अगर खुद देखना आता है, तो अगर नहीं भी देखना तो आप फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करें। उससे पूछे भाई कि मेरा ये ट्रांजिट है, ये सैटर्न का एक मेजर, एक बिग ट्रांजिट है, ये किस तरह मुझे रिलीफ दे के जा सकता है और किस तरह मुझे रिलीफ इसका मिल सकता है यहाँ पर। क्योंकि 5th हाउस तो एक्टिवेट होगा, 10वीं नजर सैटर्न की हो जाएगी, और 8वां घर जो आपका पाइसिस का है, पाइसिस बहुत से जो आपके पहले फजूल खर्चे हो रहे थे वहाँ बंदिश पड़ेगी, रुकेगी, और आप जितना रिसर्च के ऊपर जाएंगे, जितनी डीप रिसर्च में जाएंगे, वहाँ बहुत आपको बेनिफिट फायदा आपको मिलता नजर आएगा। हाँ, ससुराल की जो है आपको सेवा करनी पड़ सकती है भाई, ये कर्म बन जाएगा आपका, तो इससे आपने घबराना नहीं है। वो एक जगह करेंगे तो आपको पता नहीं किस जगह से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये तो चीज़ आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो फुली एक्टिवेट होगी। अब यहाँ पे कोई फीमेल है, वो कहती नहीं जी मैंने नहीं करनी, भाई इस तरह तो नहीं होगा ना, वो तो फिर करना पड़ेगा आपको, जान नहीं छूटेगी इस तरह। तो आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। अब हम बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कैंसर में 9th हाउस में सैटर्न आ रहा है। 9th हाउस फादर का है, बॉसेस का है और लॉन्ग ट्रैवल का है। आपके लॉन्ग ट्रैवल जो है वो बढ़ सकते हैं, आपको बाहर का आना जाना जो है वो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ सकता है। और 10वीं नज़र इसके पड़ेगी आपके वर्किंग प्लेस में, यानी कि छठे घर के ऊपर। तो छठे घर में आपको बॉसेस के साथ कोई मतभेद हो सकता है, बॉसेस के साथ कोई तकरार हो सकती है, बॉसेस के साथ कोई टेंशन जो है बन सकती है। वर्किंग प्लेस पे जगह पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है। वहाँ कोई कंपटीशन भी हो सकता है जिसमें आप थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर अंदाज में हैंडल कर भी लें। फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसला मसाइल जो है वो रह सकता है, और यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना पड़े। आपके जन्म की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे वो 11th हाउस को देखेगा। अगर 11th हाउस का लॉर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ तो नो डाउट आपको फाइनेंशियली गेन बहुत बड़े लेवल के यहाँ पर होंगे। यहाँ अगर आपका जुपिटर भी ठीक हुआ और 11th लॉर्ड जो को वीनस बनता है, वीनस की कंडीशन आपके बर्थ चार्ट में जितनी अच्छी होगी तो आपको बहुत बड़े लेवल के गेन और बेनिफिट और फायदे आपको मिलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अगर उसके बरक्स हुआ तो आपको बड़े लॉसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट हो गई, मनी एक्सचेंज हो गई, क्रिप्टो करेंसी हो गई, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट काफ़ी हद तक डेवलप हो सकता है। अगर यहाँ पे 11th हाउस की कंडीशन स्ट्रॉन्ग हुई तो आपको नो डाउट बहुत बड़े लेवल के बेनिफिट और फायदे मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्किंग प्लेस में यहाँ पे अगर थोड़ी कंडीशन अच्छी हुई तो आपको काफ़ी हद तक काम से रिलेटेड जो आपके रुक गए थे वहाँ पे आपको बेनिफिट और फायदे मिलते नजर आएंगे। लोन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपकी होती हुई नजर आएंगी, लोन आपको मिलते हुए नजर आएंगे। वर्किंग प्लेस में वर्कों से आपको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे वर्क को लेके काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अगर अच्छा हुआ तो डेफिनेट इसके आपको काफ़ी हद तक बड़े बेनिफिट और फायदा होंगे। फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसला मसाइल रह सकता है, तो इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान करना है और कोशिश करने कि अपने बॉसों के साथ जॉब करते हैं तो अपने बॉस के साथ जो है वो ज़्यादा टेंशन में ना पड़ें तो वो ज़्यादा बहुत बेहतर है। और अगर आपका 11th हाउस स्ट्रॉन्ग हुआ तो आपको बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू, बड़े सोसाइटी के थ्रू, बड़ा नेटवर्क हो गया, बड़ी सोसाइटी हो गई, बड़े लोग हो गए, उनसे बड़े बहन भाई हो गए, दोस्तों के साथ हो गए, तो बहुत कुछ आपको बड़ा रिलीफ, बड़ा बेनिफिट यहाँ फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर अगर यहाँ इसकी पोजीशन थोड़ी सी भी ख़राब हुई तो इसके बिल्कुल बरक्स आपके हो सकता है यहाँ पर। उसका टोटल जो है बरक्स जो है वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। लॉन्ग ट्रैवल आपके हो सकते हैं, बैरून मुल्क आपको जाना पड़ सकता है, लॉन्ग ट्रैवल करें, किसी रिलीजन प्लेस पे जा सकते हैं या कोई बिजनेस के लिए आप जा सकते हैं, या ट्रैवल के पॉइंट ऑफ से वो चीज़ें बहुत बेहतर हैं। ये आपका बाय बर्थ का जुपिटर और 11th हाउस, क्योंकि छठा घर भी आपका जुपिटर का बनता है, 9th हाउस भी आपका जुपिटर के बनता है। जुपिटर की कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट बैठे होंगे तो डेफिनेट आप स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। अगर आपके स्ट्रगल से जो है काफ़ी हद तक आप थोड़ा सा अपने स्ट्रगल से चीज़ों को मैनेज करेंगे, यहाँ पे वर्क लोड भी बढ़ेगा आपके ऊपर,
बड़ा नेटवर्क है, कार भी बढ़ेंगे आपके ऊपर। लेकिन आपके जन्म की कंडीशन में दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर अच्छी चीज़ें होंगी, वीनस बहुत अच्छी हालत में होगा आपका, तो नो डाउट आपको यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट फायदा होगा, क्योंकि वीनस को इसी पाइसिस में एग्जॉल्टेड होता है। तो एक बहुत बड़ा धन योग, एक बहुत बड़ा राजयोग जो आपको इंडिकेट कर सकता है, बड़े लेवल के बेनिफिट और फायदे देखे जा सकता है यहाँ पर शर्त ये है कि आपकी दिशा अच्छी चल रही हो, दिशाएं अच्छी चल रही हो, आपका ट्रांजिट जन्म की जो स्टार कंडीशन है वो बेहतर हो। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि सैटर्न आपके 7th हाउस का, 7th हाउस का मालिक 9th हाउस है, तो पार्टनर के साथ भी आपकी काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर हो सकती हैं। पार्टनर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बड़ा चेंज और बदलाव ला सकता है आपका। और ससुराल भी आपके 8वें घर का मालिक है, तो ससुराल भी आपको 8वें घर से रिलेटेड जो है वो सपोर्टेड हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इस चीज़ों से जो है बेनिफिट और फ़ायदा, रिलीफ उसी सेंस में मिलेगा जब आपके प्लैनेट की जन्म कंडीशन की बहुत ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगी यहाँ पर यहाँ पर अगर जुपिटर आपका देखें, जुपिटर कैसे खराब हो सकता है। जुपिटर आपका 6, 8, 12 में बैठा हो। अब यहाँ पे तो 6 में तो जुपिटर जो है छठे घर का भी मालिक है। बाकी सारे लोगों की बात करूँगा, अगर जुपिटर आपका 6, 8, 12 में बैठा हो या कम्बस्ट हो या रेट्रोगेशन हो, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें फेस कर सकते हैं। तो यहाँ आपका बर्थ चार्ट ही आपको बेहतर बताएगा कि आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी कंडीशंस कैसी है। 11th हाउस वीनस का गेन का हाउस होता है, पैसा तो मिलेगा, तो क्या कहीं ना कहीं बीमारी भी आ सकती है। तो इन चीज़ों को देखकर आपको थोड़ा बहुत फोकस होकर चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अगर आप इन चीज़ों को फोकसली देखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर। लेकिन ये आपकी जन्म की कंडीशंस, आपकी दिशाएं, ये बड़ा, ये तो मैं एक जनरल व्यूज आपको बता दूंगा। सैटर्न इधर आएगा तो ये इन चीज़ों को, क्योंकि सैटर्न ने तो इधर आके चीज़ों को एक्टिवेट करना है। अब वो किन चीज़ों को एक्टिवेट करता है, अच्छी चीज़ें हैं आपके चार्ट में तो डेफिनेट इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर बुरी चीज़ें हैं तो उसके रिजल्ट डेफिनेट थोड़ा सा बुरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको निजात ज़रूर मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ बड़ा जरूर, क्योंकि पाइसेस जो है रिलीफ की भी ज़ोडिक साइन है, यहाँ पर रिलीफ मिलता है आपको, तो भी आपको देखने को स्वयं मिलेगा। अब हम बात करते हैं जमनाय की, क्योंकि जमनाय का जुपिटर जो है 10वें और 7th का लॉर्ड है और 10वें घर में आया है। तो बहुत से जमनाय वालों के कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। बहुत से जो जमनाई वाले जो बहुत अरसे से नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी छोड़कर वो बिजनेस की तरफ आ जाए या कोई नई जॉब की तरफ आ जाए, एक छोड़ के दूसरा कैरियर को अपना ले। ये चीज़ बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपके, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत बूम मिलेगा। हो सकता है कि आपको फॉरेन जाने, क्योंकि बाहर का भी है ना पाइसेस जो है, तो खर्चों से रिलेटेड भी जो थे वो आपके खर्चे जो है वो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में खर्चे होते हुए नजर आएंगे। आप फॉरेन जाते हुए नजर आएंगे। थोड़ा आपका रिलीजन यानी कि दीन की तरफ या इन चीज़ों की तरफ तो आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। कैरियर में ग्रोथ बहुत बड़े लेवल के ऊपर आएगी, क्योंकि यहाँ से वो 12वें घर को देखेगा बैठकर। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेट यकीन पक्का है और बहुत बेहतर आपके यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर ये 7th हाउस को देखेगा, जो आपके जुपिटर जो है सेक्रेटरीज के घर है, तो बिजनेस से, आपके पब्लिक इमेज से, आपके पार्टनर से आपको बहुत हद तक रिलीफ भी, बेनिफिट, फायदा बड़े लेवल के ऊपर यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अब यहाँ पे जमने वालों के नो डाउट बहुत अच्छा कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ग्रोथ नजर आएगी। हो सकता है कुछ जो है परमानेंट छोड़ के हमेशा बाहर जाने की, तो यहाँ पे फोकस उनका बनेगा और वो बाहर उन्हें मुल्क जाके सेटल होने के लिए कोशिश भी यहाँ पे वो करेंगे और वो चीज़ें बहुत। लेकिन ये कंडीशन तब सूरत है यहाँ पे अगर कोई अच्छे प्लेनेट बैठे हों, केतु बैठा हुआ तो डेफिनेट आप कोई चीज छोड़ेंगे और दूसरी चीज करेंगे। आप 12वें घर में कोई बुरा प्लान बैठा तो जाहिर बात है फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल्स देखने को मिलेगी। बाहर जाएंगे तो वहाँ थोड़ा टेंशन या डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ काफ़ी हद तक रिलीफ जो है जमने वालों को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर आपके 2 केंद्र का मालिक है और सैटर्न आपके
9 का भी लॉर्ड है। अब ये इन दोनों बड़े प्लैनेट्स की कंडीशन बहुत डिपेंड करेगी, आपका 10वां हाउस जुपिटर जो है वो कितना बेहतर है, कितना आपको रिलीफ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ चीज़ें जो है आपके लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेंगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में चलेंगी और आप फॉरेन जाने का बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं आपके, जो छोड़कर फॉरेन जाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत आइडियल योग यहाँ पर बन रहे हैं। और आपको पार्टनर के साथ भी जो है वो बड़ा रिलीफ, बड़ा चीज़ें जो है वो बनती है। बिजनेस से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। 7th हाउस को देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर 7th हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आपके मैरिज लाइफ को भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, यहाँ वो टेंशन दे सकता है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ सकती है। वो 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स कौन से बैठे हुए हैं तो वही बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे और वो चीज़ें आपके लिए। लेकिन जमनाई वालों के लिए काफ़ी हद तक जो है यहाँ रिलीफ जो है वो देखने को मिलेगा और उस रिलीफ से उन्हें काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी देखने को। 30 के 12वें घर पे अब अपने खर्चों पे बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, अपने खर्चों में बहुत हद तक आपका कंट्रोल बढ़ेगा, जो कि पहले नहीं हो रहा था, पहले नहीं हो रहा था कंट्रोल, लेकिन आप देखेंगे एक बहुत कंट्रोल आपके अंदर आएगा, बहुत सी चीज़ें और फॉरेन से बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ जो है मिलता नजर आएगा। बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और जो आपके लिए लाइफ में आगे जाके फ्यूचर में बहुत बेहतर है। लेकिन इम्पोर्टेंट कि आपका जन्म का जुपिटर और सैटर्न की कंडीशंस क्या है और आपकी दिशाएं क्या चल रही हैं, उसी तरह ये आपको रिलीफ देता हुआ नजर भी आएगा और वो चीजें आपको दिखेंगे भी। अब हम बात करते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस के 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस बड़ा नेटवर्क, बड़े लोग, बड़ी सोसाइटी, बड़ी जगह, बहुत जबरदस्त यहाँ पे आपको। अगर आपका जन्म का जुपिटर भी बहुत अच्छा तो आपको यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का गेन, बेनिफिट, फायदे सब कुछ मिलते हुए नजर आएंगे यहाँ पे आपको। या बड़ा लेवल का रिलीफ आपको मिलता नजर आएगा। विरासती प्रॉपर्टी समस्या मसाइल हल होते नजर आएंगे। ससुराल से आपको बेनिफिट फायदे मिलते हुए नजर आएंगे। ऑर्किड साइन से आपको चीजें बहुत बड़ी रिलीफ मिलती हुई नजर आएंगी। यहाँ से लगन को भी देखेगा तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी आएगा। लेजीनेस भी बढ़ सकती है अगर आपका वीनस थोड़ा वीक हो और जुपिटर के कुंडली में वीक हो, वरना यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का रिलीफ टॉरस वालों को बहुत यकीनी यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर यहाँ टॉरस वालों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, नेटवर्किंग से बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। फिर तीसरे दूसरे घर पे होगी, दूसरा घर जो होते ही फाइनेंस का ही है। बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत से लोग जो है बैंकिंग सेक्टर से दूर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा जो लोग जो है वो जितना पहले वहां पे आपको मिलता था उसका बेनिफिट वो शायद उतना ना मिले। तो यह चीजें बहुत तेजी के साथ वर्क करती हुई नजर आएंगी, आपको बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट। पर एक चीज का ख्याल जरूर रख लीजिएगा, अगर आपको बहुत बड़े लेवल का धन या लाभ या बेनिफिट हो रहा है तो हेल्थ का कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। वो सैटर्न तीसरी से देखिए तो सुस्ती और काहिली भी पैदा कर सकता है अगर लगन लॉर्ड वीक हुआ तो आपको अपना लिविंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा आपको। अगर ये चीजें करते हैं तो नो डाउट आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद चीजें होंगी। ससुराल की तरफ से आपको फायदा भी हो सकता है, ससुराल को आपको भी देना ही पड़ सकता है। आपको ऑकवर्ड साइंस नॉलेज में भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जो लॉयर हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर हैं, उन्हें काफी हद तक यहाँ पे बेनिफिट और फायदे रिलीफ बड़े लेवल के मिलेंगे। आर्ट फिंगर से रिलेटेड जो भी काम करेंगे यहाँ पे चीजें। तो यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि अगर आपको बड़े लेवल का गेन या बड़े लेवल का बेनिफिट या फायदा हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को भी थोड़ा ख्याल रखना है। लेकिन हो सकता है बहुत सी चीज़ों से आपको मुक्ति भी मिल जाए। यहाँ पर अगर एक लंबे अरसे से कोई बीमारी है, लंबे अरसे कोई चीज़ चल रही थी आपकी, वहाँ आपको वो ख़त्म एंड होती नजर आए और आपको एक बड़े लेवल का रिलीफ भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर क्योंकि टॉरस का ये 11th हाउस पर 11th का लॉर्ड का मालिक भी है यहाँ पर ये, और आपके पार्टनर के सेकंड यानी फाइनेंस का मालिक भी है ये। तो आपके पार्टनर से भी आपको बड़ा रिलीफ, बड़ा बेनिफिट, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, या तो बड़े लेवल का रिलीफ देखने को मिल रहा है। फिर सैटर्न तीसरी नस्ल को देखेगा तो आपको अपने सेहत से रिलेटेड चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखना पड़ सकता है। उसके ऊपर आपको थोड़ा लेजीनेस या केयरलेस जो है वो आपको थोड़ा नुकसान दे सकती है। तो जहाँ आप इतना कुछ करेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा अपना
सेहत के ऊपर भी फोकस जो है वो बनाना पड़ेगा, उसे कायम रखना पड़ेगा। पर ये देख लीजिएगा ये सब कुछ आपके जन्म चार्ट की कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये तो और भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सैटर्न की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो आपको किस लेवल का बेनिफिट फ़ायदा दे सकती है और आपको किस लेवल का यहाँ पे बेनिफिट और लाभ मिल सकता है, तो वो आपको देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेगा और वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिखेंगी। वो चीज़ें बहुत हद तक आपको रिलीफ से रिलेटेड भी नज़र आएगा, जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप चीज़ों को थोड़ा मैनेज करें। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन रह गया है, जो कि स्टार्ट का ज़ोडिक साइन होता है बुर्ज हमल। अमूमन हम जब भी शुरू करते हैं बुर्ज हमल से ही शुरू करते हैं, लेकिन आज हमने लास्ट में लिए क्योंकि पाइसिस में सैटर्न आ रहा है। तो पाइसिस बुर्ज हमल वालों का 12वां घर है। पहले तो आपको जो बहुत ज़्यादा खर्चों की वजह से जो बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंस बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटर्न आपके 10वें का और आपके 11वें घर का मालिक है और जुपिटर आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का मालिक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, एक्सपेंस का भी है, लॉसेस का भी है, फॉरेंस का भी है, बीमारी का भी है। अब आपके खर्चे यहाँ पे जुपिटर के जैसे कंडीशन होगी, जैसे अच्छा बैठा होगा, तो आपके एक्सपेंस अच्छी जगह पर होंगे, अच्छी जगह पे आपको नजर आएंगे, अच्छी जगह आपको देखने को मिलेंगे। कैरियर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में। फॉरेन से आपके रिश्ते जो है बनते हुए नजर आएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हुए नजर आएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ें तो आपके, और आपके जो बहुत बड़े खर्चे पहले जो हो रहे थे उनमें कंट्रोल देखने को आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आपके लिए। यहां से दूसरे घर को देखा, हो सकता है कई लोगों को फैमिली छोड़कर, अगर बुरा हुआ तो फैमिली छोड़कर कहीं दूर जाना पड़े, फैमिली में कुछ टेंशन डिप्रेशन हो, उसकी वजह से आपको फैमिली का जो बोझ था उसे रिलीफ मिलता हुआ नजर आए आपको। यहाँ कहीं ना कहीं बड़े लेवल का आपको रिलीफ तो जरूर मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि पहले एक्सपेंस है वो बहुत बड़े थे, उस पर आप कंट्रोल कर लेंगे। कैरियर में बदलाव दिखेगा आपको। हो सकता है आप जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आ जाए, और बिजनेस कर रहे हैं तो कोई दूसरा बिजनेस की तरफ आ जाए। ऑनलाइन से रिलेटेड को, ऑनलाइन से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु का ट्रांजिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंशाल्लाह बाद में हम बात करेंगे राहु के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है राहु का ट्रांजिट भी जो है, ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है ये भी जो होने जा रहा है, जिसकी वजह से तो एरीज वालों के लिए, क्योंकि ये 12वें घर में आ रहा है, वहाँ से आपके पैसों के खर्चों पे कंट्रोल रखेगा। हो सकता है कुछ आपको फैमिली में, अगर दूसरा अगर थोड़ा ख़राब हुआ, वहाँ पे केतु या राहु मार्स बैठा हुआ, तो फैमिली से कोई मतभेद या लड़ाई या झगड़ा होने की वजह से आप फैमिली को छोड़ के अलग हों, या कमाने के लिए आप फॉरेन जाएं, ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है। खर्चों पे तो कंट्रोल आपके ज़रूर आएगा यहाँ पर, ये तो चीज़ तय है। और फिर 9th हाउस, फॉरेन ट्रेवल्स, फादर से रिलीफ, इस जगह से चीज़ें जो है आपको लॉन्ग ट्रैवल होंगे, रिलीजन के ट्रैवल होंगे, फॉरेन ट्रैवल, ज़्यादा खर्चा जो शायद आपका हो वो लॉन्ग ट्रैवल्स के ऊपर हो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो, जो आप करते हुए नजर आए, जो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलता नजर आएगा। लेकिन आपकी जन्म की कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि सैटर्न बुर्ज हमल वालों के 10वें और 11वें घर का मालिक है, यानी कैरियर का और लाभ का मालिक है। जुपिटर आपके 9th लॉर्ड, 9वें और 10वें का मालिक, ये एक तरह से यहाँ पे वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देता है, क्योंकि दूसरे 12वें घर का मालिक आपके दूसरे घर में भी बैठा है। ये राशि परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि फॉरेन से आपके इनकम के सोर्स तो बहुत डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेन से इनकम का योग, ऑनलाइन से इनकम का योग, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु ने तो आगे 11वें घर में ही आना है ना, तो चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपके बदलाव, चेंज, ये आपको देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पर। लेकिन बशर्त ये है कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की, सैटर्न की कंडीशन क्या है, आपकी कौन सी दिशा चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ आपको, क्योंकि सैटर्न एक बड़ा इवेंट है ना, 2.5 साल 30 माह एक घर में रहना है, और कर्म का, हम जितने भी कर्म करते हैं, अमल करते हैं, सैटर्न से रिलेटेड ही है ना। तो यहाँ आपको खुद चार्ट पढ़ना आता है तो खुद कोशिश करें,
नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप रब्ता कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे से करें, आप किसी को जहां पे भी आपको लगता है आप करें, लेकिन यहाँ आपको डिस्कशन जरूर करनी चाहिए। ये बड़ा ट्रांसिट है यहाँ पे। हमारा भी था कि हम क्लास से शुरू करेंगे, लेकिन इंटरनेट की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि प्रॉपर पूरा हो नहीं पा रहा। अगर आप मेरे से भी टाइम ले सकते तो आप नीचे नंबर सारे इस पर, जैसे कि हम रमज़ान ऑफर भी चलाई हुई है, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एरियस वालों के लिए एक बड़ा ट्रांजिट है। यहाँ को काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलता नज़र आएगा और कैरियर में कुछ बड़ी चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी और बड़ा चेंज आपको लाइफ में दिखेगा यहाँ पर कंडीशन वही होती है जो कि आपके अपने बर्थ चार्ट में ये कैसी। ये था हमारा सैटर्न का ट्रांजिट कैसे असर करेगा, इसके ऊपर हमने डिटेल के साथ गुफ्तगू की। मेरी कोशिश थी कि जितना बेहतर अंदाज से आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं वो मैंने कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहता हूँ ये तो मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू ही पता चलता है। अमूमन हमारे यहाँ पर सैटर्न के मुतालिक बहुत ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है। सैटर्न को लोग समझ जाते हैं, हाँ सैटर्न दुख और तकलीफ का कारक है भाई, पर देखो आपके चार्ट में उसकी कंडीशन कैसी है ये भी तो बहुत डिपेंड करता है ना। सैटर्न के ऊपर मैं बहुत सी भी और वीडियो है, क्योंकि मैं क्योंकि बड़ा प्लैनेट है, बड़ा एक प्लैनेट है, उसके ऊपर मैं और डिटेल के साथ गुफ्तगू करूँगा किस तरह जो है ये सैटर्न आपकी ज़िंदगी में असर डालता है और कैसे करता है। इसके ऊपर और डिटेल के साथ हम गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि सैटर्न किस तरह क्या क्या करेगा और किस तरह आपको उसके बेनिफिट बड़े लेवल के मिल सकते हैं, या आपको लॉ वे तो आपका चार्ट ही बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए हमेशा को इतने ट्रांजिट आगे। राहु का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है राहु दुनिया में, उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।